नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12। हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी और हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सृजन, और हमारा जो अध्याय है 9वां काव्यखंड का सुभद्रा कुंवर चौहान और उनके द्वारा रचित जो रचना है मेरा नया बचपन, तो उसका हम अध्ययन कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है, इनका जन्म कब हुआ और इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है, जो बेसिक जानकारी जो है तो वो बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री सुभद्रा कुमारी का जन्म प्रयाग में सन 1904 में हुआ। वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। अब प्रयाग के अंदर ही इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो हुई थी और इनका जो जन्म है वो 1904 में हुआ। इनका विवाह खंडवा के लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। पति के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने से ये अनेक बार जेल भी गई थी। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है, कि लक्ष्मण सिंह जो चौहान जी हैं खंडवा के, तो वे भी क्रांतिकारी थे, तो उनके साथ में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल की यात्राएं भी की हैं। ये छोटी अवस्था से ही कविता रचना करने लग गई थी। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने अपने सारे गहनों और विदेशी वस्त्रों को त्याग कर खद्दर की धोती पहनना स्वीकार कर लिया था, यानी खद्दर की धोती पहनना अपना लिया था इन्होंने कविता रचना के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं, देश प्रेम तथा सांस्कृतिक गरिमा आदि का उद्घोष किया। वे साहित्य रचना तथा राजनीतिक क्षेत्र में समान रूप से सफल रही थी। अब राजनीतिक क्षेत्र में भी सफल रही है और साथ ही साथ इन्होंने रचना जो कविता जो है संसार में भी या साहित्य रचना में भी ये सिद्धहस्त थी। सुभद्रा जी की जो कविताओं का संग्रह है उनमें है त्रिधारा, मुकुल तथा सभा का खेल, झांसी की रानी तथा जलियांवाला बाग में बसंत इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब झांसी की रानी जो है कविता इनके द्वारा रचित है, जिसमें देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया है और जिसके कारण से इनको अत्यंत ख्याति भी प्राप्त हुई है। बिखरे मोती और उन्मादिनी इनके कहानी संकलन है। इन्होंने समसामयिक समस्याओं पर निबंध भी लिखे हैं। समसामयिक का मतलब है कि उस समय में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं तो उस पर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में संकलित जो इनकी रचना है मेरा नया बचपन। तो देखते हैं अपने इनमें कि सुभद्रा जी ने किस प्रकार से अपने बचपन को ही, अपने बचपन की जो यादें हैं उनको किस प्रकार से एक मनोरम परिदृश्य देते हुए हमारे सामने उकेरा है, और साथ ही साथ ये हर प्रकार से हर पाठक के मन को भी आनंदित करने वाला है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं मेरा नया बचपन। अब सुभद्रा जी कहती है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अब बचपन जो होता है, अब कवित्री को याद आ रहा है अपना बचपन जो है, वो कहते हैं कि हे बचपन, तू मेरी जो है, तुम्हारी जो याद है वो मुझे बार बार आ रही है, और जिसके कारण से तू मेरा जो है हर खुशी जो है, क्योंकि मैं यौवनावस्था में हूं, तो बार बार तुम्हारी जो मधुर याद मुझे आ रही है, और गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, कि जो मेरे जीवन की सबसे मनोहर जो आनंद था, जो खुशी थी, वो तू अपने साथ ही ले गया है। और उसमें गया ले गया तू, अब गया और गया एक जैसे शब्द है और अर्थ भी इनका एक जैसा ही है, तो इसके कारण से इस पंक्ति में यमक अलंकार है और बार बार आती है, बार बार एक जैसे शब्द आ रहे हैं तो पुनरुक्ति हो रही, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अब इसमें कवित्री कहती है कि चिंता रहित खेलना खाना। अब इसमें छोटा जो बच्चा होता है उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है, तो ना ही किसी प्रकार के खाने की चिंता है, ना ही उसको कोई काम की चिंता है, यानी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, वो बिना चिंता के चिंता रहित रहता है। तो ऐसे ही बात इसमें लक्षित की गई है, चिंता रहित खेलना खाना, कि बिना किसी चिंता के खेलना,
यानी कि खेल कैसा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बिना चिंता खेलना, खाना और खाने की चिंता नहीं रहती। अब अपने देखते हैं कि छोटा जो बालक है जब वह खेल में लगा हुआ है तो उसको खाने पीने की कोई सुध बुध नहीं रहती है। तो अपने भी जब छोटे थे तो अपने जब खेलने लगते थे तो अपने को भी ऐसा लगता था कि खाने की कोई इच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार से चिंता रहित खेलना, खाना, वह फिरना, निर्भय स्वच्छंद और बिना किसी भय के स्वच्छंदतापूर्ण हर जगह घूमना फिरना। अब अपने छोटा जो बालक है उसको आपने देखा होगा, बच्चे को देखा होगा कि वो बिना किसी भय के कहीं भी आता जाता रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो भय व्याप्त होता रहता है। तो लेकिन जो बालक है, बालपन जो है, बचपन जो है, उसमें स्वच्छंदतापूर्ण, निर्भयतापूर्ण आचरण करते हैं हम और चिंता रहित खेलते हैं और खाते हैं। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। और इनके माध्यम, इस पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहती है कि हे बचपन, तेरा जो अतुलित, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जिसको तोला नहीं जा सकता, ऐसा जो आनंद है उसको कैसे भूला जा सकता है, उसको किसी प्रकार से भूला नहीं जा सकता। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चित्रों में रानी। अब कवित्री इसमें कहती है कि जो छोटे बालक हैं तो उनमें किसी प्रकार के ऊंच नीच का भाव नहीं रहता है। उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, अमीर है या गरीब है, इस प्रकार का कोई भेद जो है वो नहीं होता है। किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। उनके लिए सभी समान होते हैं जो उनके साथ खेलते हैं। छुआछूत किसने जानी, और यह छूने लायक है, यह छूने लायक नहीं है, ऐसे जो भाव है वो किसी प्रकार से बालक के मन में बचपन में नहीं आते हैं। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चित्रों में रानी। अब कवित्री कहती हैं कि छोटे बालक जो है, छोटे बच्चे जो हैं, जब खेलते हैं तो वे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और चिथड़ों में रानी, चिथड़े यानी फटे पुराने जो कपड़े हैं उनसे गुड़िया वगैरह बनाई जाती है, रानी बनाई जाती है। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी की लोल बचाकर सुना घर आवाज किया। अब अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहती है कि किए दूध के कुल्ले मैंने। अब आपने देखा होगा कई बार बालक का जो मन है, बच्चे का जो मन है किसी चीज को खाने पीने का नहीं होता है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो कई बार वह कुल्ला कर देता है और अंगूठा चूसते हुए बच्चों को आपने देखा होगा। तो कवित्री कहती है ये सहज स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो मैंने भी बचपन में की हैं। कि ये दूध के कुल्ले मैंने, कि मैंने भी दूध के कुल्ले किए हैं, यानी कि दूध को पिया और वापस मुंह से निकाल दिया है, कुल्ला कर दिया है। और मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, और मैंने अंगूठे को चूसकर, अंगूठे को मुंह में लेकर चूसते हुए सुधा जो है, सुधा कहते हैं अमृत, कि अमृत जैसा उसका पान मैंने भी किया है। किलकारी किलोल मचाकर सुना घर आबाद किया। और छोटा जो बालक है, जो बच्चा है बचपन में, कि किलकारी करते हुए खेलते हुए जो सुना घर है उसको भी आबाद कर देता है। और उसी प्रकार से मैंने भी अपने बचपन में किलकारी करते हुए, किलोल करते हुए अपने सुने घर को आबाद कर दिया था। इस प्रकार से स्वाभाविक जो अभिव्यक्ति है बचपन की, उसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। तो इसी के अंतर्गत जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं, एक बालक जो है, छोटा बच्चा जो है, किस प्रकार से अपने बचपन में मस्त रहता है, आनंद रहता है, बिना किसी भय के वो विचरण करता है, बिना किसी भय के इधर उधर आता जाता रहता है। उसमें किसी प्रकार के छुआछूत, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता है और वह अपनी ही मस्ती में, अपने ही आनंद में रहता है। तो ऐसे ही भाव कवित्री ने इसमें बताने का प्रयास किया है। और इन्हीं के अंदर कवित्री जो है कविता के माध्यम से अपने जो बचपन है उसको साकार कर रही है। ये थी हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित मेरा नया बचपन के कुछ अंश जो है, जो मैंने आपको बताए हैं। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।